में बरकरार तनाव के बीच मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरानी न्यूक्लियर साइट पर कभी भी हमला हो सकता है। इजरायली रक्षा मंत्री ने इसके साफ संकेत दिए हैं। उनका दावा है कि हमले के लिए ये सही वक्त हो सकता है, क्योंकि S-300 डिफेंस सिस्टम के खत्म होने से ईरानी न्यूक्लियर साइट असुरक्षित हो गई है। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि ईरानी विदेश मंत्रालय ने इसकी शिकायत IAEA से की है। तुर्की, जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया और सऊदी अरब से भी ईरान ने पहल की अपील की है। इजरायल से संभावित हमलों की आशंका को लेकर IRGC की सभी यूनिट अलर्ट हो गई हैं। जल, थल और आसमान से इजरायल पर भीषण पलटवार की योजना है। गृह मंत्रालय की ओर से पूरे देश में सुरक्षा अलर्ट जारी है। IRGC ने अपने प्रॉक्सी गुटों जैसे हिजबुल्लाह को भी महायुद्ध के लिए रेडी रखा है। इस बीच इजरायली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को ईरानी लोगों को संबोधित करते हुए एक वीडियो जारी किया। इसमें नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल पर तीसरा ईरानी हमला ईरान की अर्थव्यवस्था को पंगु बना देगा। नेतन्याहू ने कहा कि कुछ हफ्ते पहले मैंने ईरानी लोगों से सीधे बात की थी। दुनिया भर में लाखों लोगों, ईरान में भी लाखों लोगों ने उस वीडियो को देखा और इसे देखने के बाद कई ईरानी इजरायल के करीब आए। आज मैं फिर ईरान के लोगों को संबोधित करना चाहता हूं। नेतन्याहू ने संभावित हमलों के बारे में बोलते हुए कहा कि इससे आपके अरबों डॉलर लुट जाएंगे। नेतन्याहू ने दावा किया कि अक्टूबर में ईरान की ओर से इजरायल पर हुए हमले में तेहरान को $2.3 बिलियन का नुकसान हुआ था। नेतन्याहू के प्रवक्ता ने बाद में साफ किया कि $2.3 बिलियन इजरायल पर दागी गई 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों की कीमत है। ईरानी अर्थव्यवस्था को पंगु करने से जुड़ी उनकी चेतावनी को इसी खतरे के रूप में समझा जा सकता है कि अगर ईरान फिर हमला करता है तो उसे बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना होगा। उधर ईरान को अब सऊदी अरब का भी साथ मिलता दिख रहा है। सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि इजराइल गाजा और लेबनान में नरसंहार को अंजाम दे रहा है। प्रिंस सलमान सोमवार को रियाद में एक समिट को संबोधित कर रहे थे। प्रिंस सलमान ने कहा कि फिलिस्तीन एक आजाद देश है और उसे अलग देश का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने ईरान के साथ रिश्तों में सुधार का भी संकेत दिया। सलमान ने इजराइल को ईरान पर हमला न करने की चेतावनी दी और वेस्ट बैंक और गाजा से इजरायली सेना की वापसी की भी मांग की। गाजा में जंग शुरू होने के बाद पहली बार है जब सऊदी अरब ने इजराइल की इतनी कड़ी आलोचना की है। माना जा रहा है कि सऊदी अरब पर मुस्लिम जगत से भारी दबाव है और इसके चलते उसको ऐसे बयान देने पड़े हैं।